पिछले पार्ट में हमने दी मिरेकल मॉर्निंग बुक के ऑथर हैल एलरॉल्ड की रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी बताई थी, जिसे सुनने के बाद हम काफी मोटिवेट हो गए थे। अगर आपने अब तक वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या किया था कि वो अपने कर्ज से भी निकल गए और पहले से ज्यादा सफल और अमीर हो गए। ऑथर बताते हैं कि यह जान लें कि इस समय आप जीवन में जो भी है वह अस्थायी है और आप वहीं है जहां आपको होना चाहिए। आप इस समय वह सीखने आए हैं जो आपको सीखना चाहिए, ताकि आप एक ऐसा इंसान बन सके जो अपना मनचाहा जीवन खुद बना सकता है। आप अपने जीवन की कथा लिखने की प्रक्रिया में है और किसी भी कहानी में हीरो या हीरोइन को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल चुनौती जितनी बड़ी होगी कहानी उतनी ही बेहतर होगी। भारी कर्ज से निकलने के लिए और अपनी सफलता रचने के लिए ऑथर ने जो टेक्निक अपनाई थी उसे सेवर्स कहते हैं, यानी कि SAVERS, सेवर्स। और इसका पहला वर्ड है S, यानी कि साइलेंस, यानी कि मौन। यह हमारी तेजी से भागने वाली जीवन शैली के ऐसे क्षेत्र में है जिसमें सुधार की गहरी गुंजाइश है। अधिकतर लोग सुबह के समय जो करते हैं आपको उससे विपरीत करना है। अपनी हर सुबह एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ शुरू करें। अपनी सुबह के मौन के समय आप ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांसें लेना या आभार व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि दवा से भी ज्यादा प्रभावशाली मौन होते हैं। नियमित ध्यान से मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, दिमाग की गतिविधि और बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं में सुधार होता है। इससे तनाव भी कम होता है और नींद लाने में भी सहायक है। सेवर्स का अगला वर्ड है A, यानी कि एफर्मेशंस, यानी कि अभिकथन। एक बार मोहम्मद अली ने कहा था, अभिकथन का दोहराव विश्वास की ओर ले जाता है। एक बार आपका विश्वास गहरी जड़ी जमा ले तो सब कुछ खुद ही घटने लगता है। इसमें कोई संयोग नहीं कि बहुत सारे सफल लोग, मोहम्मद अली, हेलन केलर, ये सभी विश्वासों और सकारात्मक चिंतन की बात करते हैं। जब आप सक्रिय रूप से एफर्मेशंस को दोहराते हैं तो वे आपके अवचेतन पर एक सुंदर सा प्रभाव डालती है। आपके एफर्मेशंस आपकी सोच का तरीका बदलते हैं ताकि आप सीमित विश्वासों, मान्यताओं, व्यवहारों से उबरकर सफलता की राह पर चल सके। ये बहुत मायने रखते हैं कि आपकी सोच कैसी है और आपके शब्द कैसे निकलते हैं, क्योंकि इसी से आपका माइंड प्रोग्राम होता है। सेवर्स का तीसरा लेटर है V, यानी कि विजुअलाइजेशन, यानी कि मानसिक चित्रण। साधारण लोग केवल संभव बातों में विश्वास रखते हैं, परंतु असाधारण लोग न केवल मानसिक चित्रण में असंभव को देखते हैं बल्कि उसे साकार भी करके दिखाते हैं। वे मानसिक चित्रण में हर असंभव को संभव की तरह देखते हैं, जिसमें बहुत सारी हस्तियां भी शामिल है। वे मानसिक चित्रण का दावा करते हैं। विल स्मिथ ने कहा है कि वे चुनौतियों से पार पाने और सफल होने से पहले सफलता से भरे वर्षों की कामना के लिए मानसिक चित्रण का उपयोग करते थे। क्या आप मानसिक चित्रण करते हैं? अधिकतर असफल लोग अतीत के ही बस में रहते हैं। वे बार बार अपनी असफलताओं और बिखराव को ही दोहराते हैं और इसीलिए वे वर्तमान में रहते हुए भी अतीत में ही रहते हैं और ज्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। मानसिक चित्रण करें कि आपको क्या बनना है और उसके लिए क्या करना है। जब आपके पास एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर आ जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो मानसिक चित्रण करें कि आप उस व्यक्ति के साथ पूरे तालमेल में है जो विजन पूरा करने के लिए आपको बनना है। मानसिक चित्रण करें कि आपके साथी, ग्राहक, परिवार, सहकर्मी आपके सकारात्मक रवैये को सराह रहे हैं। मानसिक चित्रण करें कि आपके लक्ष्यों और सपनों पर कोई विशेषज्ञ विश्वास करते हुए सच मान रहे हैं, चाहे आप आकर्षण के नियम में विश्वास करें या नहीं। ये मानसिक चित्रण के लिए बहुत कारगर नियम है। सेवर्स का चौथा लेटर है E, यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम। अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। सुबह का व्यायाम आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का व्यायाम भी कर लेते हैं तो इससे आपको भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही स्वस्थ और आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचने समझने की शक्ति में विकास होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ही बिजी हैं, आपके पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो आप कुछ मिनटों का भी व्यायाम कर सकते हैं। 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या कम से कम 1 मिनट। इतना करने से भी आप कॉन्फिडेंट बनोगे और व्यायाम करने की आदत विकसित होगी। सेवर्स का पांचवा लेटर है R, यानी कि रीडिंग, यानी कि पढ़ना। आप इसे अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे तेज तरीका मान सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान, उपाय और जीवन के किसी भी क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता पाने के लिए सबसे तेज साधनों में से एक है। क्योंकि आप अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं उस पर अनेक किताबें मौजूद है। क्या आप धनी, अमीर और मल्टी मिलियनियर बनना चाहते हैं? इस विषय पर भी बहुत सारी किताबें मौजूद है जो ऐसे लोगों ने लिखी है जो वित्तीय सफलता के शिखर तक पहुंचे। वे आपको
आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। मैं आपको रोजाना कम से कम 10 पेज पढ़ने की सलाह देता हूँ। चलिए गणित लगाते हैं। रोजाना 10 पेज पढ़ने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि कुछ सुधार होगा। अगर आप रोजाना 10 पेज पढ़ेंगे तो साल में 3650 पेज का औसत आता है, जिसमें लगभग 200 पेज वाली 18 किताबें व्यक्तित्व विकास, निजी विकास वाली हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप 12 महीनों में 18 व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़ते हैं तो क्या आप ज्यादा विद्वान, सक्षम और आत्मविश्वासी नहीं होंगे? सेवर्स का छठा और अंतिम वर्ड है एस, यानी कि स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। अपने लक्ष्य को लिखना, जो पाना चाहते हैं वो लिखना। लिखने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्पष्टता। कुछ लिखने की प्रक्रिया में हमें उस पर सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। लिखने से आपको अधिक स्पष्टता मिलती है, जो आपके मस्तिष्क को विकास और समस्याओं का निपटारा करने में मदद करती है। इससे नए विचार मिलते हैं। लिखना न केवल आपके विचारों को विस्तार देता है, बल्कि जिन जरूरी विचारों को आप भविष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें भी बचा कर रखता है। तो ये थे मिरेकल मॉर्निंग की टेक्निक, जिसे ऑथर ने और लाखों लोगों ने अपनाया और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, लेकिन ऐसा होगा तभी जब आप इसे फॉलो करेंगे। ये सेवर्स की टेक्निक वाकई महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेवर्स का पहला लेटर है एस, यानी कि मौन, यानी कि सुबह उठते ही मौन रहना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, मनन करना, लंबी और गहरी सांसें लेना। दूसरा वर्ड है ए, यानी कि एफर्मेशंस, यानी कि सकारात्मक विचारों को दोहराना, बोलना या पढ़ना। सेवर्स का तीसरा वर्ड है वी, यानी कि विजुअलाइजेशन, यानी कि मानसिक चित्रण करना। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, उसे अपनी मानसिक चित्रण में देखें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। चौथा वर्ड है ई, यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम। रोज सुबह आपको कुछ देर व्यायाम करना है, क्योंकि इससे आपकी सांस की गति बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहोगे। पांचवा वर्ड है आर, यानी कि रीडिंग, यानी कि किताबों को या अपनी लिखी हुई डायरी को पढ़ना, क्योंकि इससे आपको स्पष्टता मिलती है अपनी चीजों को पाने में, हासिल करने में और योजना बनाने में। छठा और अंतिम वर्ड है एस, यानी कि स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। आपको जो पाना है, जो बनना है, वो सब लिख दे, ताकि ये आपके अवचेतन मन में बस जाए। तो ये थे सेवर्स की टेक्निक। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया है। पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।